Last topic is some other properties. Find out the incorrect statement. High value of electronegativity of element explain the non-metallic behavior. बिल्कुल सही बात है. Non-metallic behavior देखना हो तो हम electronegativity देखने के लिए कहते हैं. जिनकी electronegativity ज्यादा होती है, they are more non-metallic. Order of basic character of hydroxide is this. ये गलत है. लिथियम हाइड्रोक्साइड में, लिथियम आयन और हाइड्रोक्साइड में अट्रैक्शन ज्यादा है. रुबोडियम का साइज बड़ा होता है, बड़े आयन की अट्रैक्टिंग पावर कम होती है, इसमें अट्रैक्शन कम है. बेस कौन जो हाइड्रोक्साइड लॉस करे, स्ट्रॉन्गर बेस कौन जो जल्दी हाइड्रोक्साइड लॉस करे, क्योंकि रुबोडियम और हाइड्रोक्साइड में अट्रैक्शन कम है, बड़े आयन की अट्रैक्टिंग पावर कम होती है, इसीलिए वो जल्दी हाइड्रोक्साइड लॉस करेगा. तो ये ऑर्डर उल्टा आएगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट. एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम. क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इन द ग्रुप, ये बात गलत है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से. सो कौन सी बातें गलत हैं? दो बातें गलत हैं, बी और डी. दो एलिमेंट हैं, पी हैज 2 इलेक्ट्रॉन, क्यू हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. फॉर्मूला क्या होगा? पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले समझो 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मैग्नीशियम में. जब तक रोल मॉडल नहीं लोगे काम करना मुश्किल है. 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में किस में होते हैं? ऑक्सीजन में. अब आप सोचो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो आपका देखा हुआ है MgO. तो आपका आंसर हो गया PQ. लिथियम की केमिस्ट्री इज वेरी सिमिलर टू मैग्नीशियम. क्यों? क्योंकि द रेशियो ऑफ देयर चार्ज एंड साइज इज नियरली सेम. चार्ज टू रेडियस रेशियो इनकी सेम है, ये परफेक्ट आंसर माना जाता है. दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. On the basis of metallic character, consider the element. Which of the following are more identical metallic nature? गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो देखो आपको याद होगा कि गैलियम और जो एल्यूमिनियम है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम होती है. मेटालिक कैरेक्टर का संबंध आयनाइजेशन एंथैल्पी से है. इसको फर्स्ट सेकंड नंबर दिया होगा. तो सेकंड एंड थर्ड. मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप, डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. वैलेंसी इन द पीरियड, वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप रिमेन सेम. एटॉमिक साइज इन ए पीरियड डिक्रीज करता है. तो एक्स के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2+. वाई के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वैलेंसी आ जाएगी -1. अगर ये फॉर्मूला कंपाउंड बनाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा XY2.
इन एनी पीरियड वैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन तक आते आते इंक्रीज बाय वन, डिक्रीज बाय वन। इंक्रीज बाय वन फ्रॉम फर्स्ट ए टू सेवंथ ए। नहीं। इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय वन नहीं, इंक्रीज बाय वन। देखो वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है। इंक्रीज बाय वन फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, ये सही है। ये जो बोल रहा है फर्स्ट टू फोर्थ, ये मेंडीव टेबल में 13 के लिए थर्ड ए और 14 के लिए फोर्थ ए लगाते थे, ये थोड़ा मेंडीव मिक्स किया हुआ। फॉलोइंग स्टेटमेंट periodic 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन, एल्कली मेटल एंड हैलोजेंस। रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है एल्कली मेटल में, गलत है। बोथ डिक्रीज करती है, गलत है। रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और बोथ गलत है। एल्कली मेटल में रिएक्टिविटी बढ़ती है, हैलोजन में रिएक्टिविटी घटती है। रेफर एनसीईआरटी क्वेश्चन। डाउन द ग्रुप आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करने होते हैं, आप जल्दी लॉस कर पाओगे तो फायदा होगा। इनमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, जो डाउन द ग्रुप आने पे घटती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन मानी जाती है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड है कहाँ पे ये? ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। मुकाबले में है सोडियम, मैग्नीशियम। मुकाबले में है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। सो अगर मेटालिक रिएक्टर की बात करें तो एस ब्लॉक के जो मेटल होते हैं वो ज्यादा मेटालिक होते हैं देन पी ब्लॉक। जितना ज्यादा आप मेटालिक होते हो, आपके ऑक्साइड उतने ज्यादा बेसिक होते हैं। तो कौन ज्यादा मेटालिक है इस पे फोकस करो। सोडियम या पोटेशियम में से पोटेशियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर एल्यूमिनियम। क्योंकि ये मोस्ट मेटालिक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, आयनी कंपाउंड बनाता है। जितना मेटल रिएक्टिव होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होगा। एल्यूमिनियम सबसे लेस एक्टिव है बिकॉज पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इनफैक्ट इसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटरिक माना जाता है, मतलब वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो पोटेशियम सोडियम, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये आंसर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, बी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक नेचर, डी है। सॉरी, सी।
सी है, नॉन मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे घटता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ए है, डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, सल्फर की ज्यादा है ऑक्सीजन से। डी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रेंड, अक्रॉस द पीरियड बढ़ रही हैं ये दो प्रॉपर्टी, डाउन द पीरियड बढ़ रही हैं ये दो प्रॉपर्टी। सो लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सही बात है। नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, सही बात है। डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, सही बात है। मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, सही बात है। यही आंसर आ गया। कैटिनेशन इज ए एबिलिटी जिसमें एलिमेंट आपस में जुड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कैटिनेशन एबिलिटी का ऑर्डर क्या है? हर ग्रुप में यही ऑर्डर है जी, डाउन द ग्रुप आने पे कैटिनेशन एबिलिटी घटती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। देखो, कैटिनेशन का जो संबंध होता है वो बॉन्ड की ताकत से होता है। हमारी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाएंगे, लंबे बॉन्ड कमजोर होते हैं। डाउन द ग्रुप आने पे एटम का साइज बढ़ता है। जब दो बड़े साइज के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड लंबा होता है और वीक होता है। कैटिनेशन में सिर्फ बॉन्ड की ताकत देखी जाती है। एज वी मूव राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, उल्टा। हाइड्रेशन ऑफ मेटल केटाइन बिकम लेस फेवरेबल बिकॉज, देखो, सोडियम, मैग्नीशियम। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? जब ये आयन पानी में जाते हैं तो पानी के साथ अट्रैक्शन बनाते हैं। जब ये आयन पानी में जाते हैं तो पानी के साथ अट्रैक्शन बनाते हैं। थोड़ा आगे जाके समझ में आएगा ये, अभी समझ में नहीं आएगा आपको इतना। ये अट्रैक्शन का कारण चार्ज होता है। ऑब्वियसली जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन बनाएगा। सो अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो सोडियम आयन लेस हाइड्रेशन करता है, मैग्नीशियम आयन मोर हाइड्रेशन करता है। तो लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन ऑफ केटाइन जो है वो घटती है, बिकम लेस, क्योंकि चार्ज ऑफ द केटाइन गेट डीलोकलाइज, मेटल ऑपोजिट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस नहीं। सो आयनिक रेडियस इंक्रीज क्योंकि, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, टू आंसर। अगर मैं साइज की बात करूं तो सोडियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो मैग्नीशियम का चार्ज सोडियम से ज्यादा है। स्मॉल आयन जो होते हैं उनकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होती है, छोटे आयन की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होती है। तो सोडियम की अट्रैक्टिंग पावर कम हो गई। चार्ज ज्यादा होने से भी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होती है, वो भी सोडियम का काम है। सो ए आंसर है। टाइम लगेगा बिकॉज हाइड्रेशन इतना अच्छे से आपको आता नहीं है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? रुबोडियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे वो भी ग्रुप वन का मेंबर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपको नहीं आएगा समझ में, ये रेडॉक्स का टॉपिक है, अभी नहीं सीख पाओगे, सो ये सवाल मत पूछना इस पे भी। लिथियम और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी ऑब्वियसली हीलियम की, क्योंकि वो नोबल गैस है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। N2O न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। न्यूट्रल ना एसिडिक ना बेसिक। N2O, CO, NO इसके एग्जाम्पल है। Al2O3 एम्फोटेरिक है। एसिडिक बेसिक दोनों नेचर दिखाता है, ये याद करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है तो इसका ऑक्साइड बेसिक होगा। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, गलत। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल हैं, नो नॉन मेटल। नॉन मेटल हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देन मेटल, हाँ। Along the period, chemical reactivity of element gradually increases. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फ्रॉम ग्रुप 1 to 18, नहीं, ये बात तो कोई लॉजिक नहीं है।
अब सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कहना कि रिएक्टिविटी बढ़ती है ये गलत है। ऑक्साइड्स फॉर्म बाय ग्रुप वन एलिमेंट बेसिक होते हैं, हाँ, क्योंकि ग्रुप वन के एलिमेंट मेटल है, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ग्रुप 17 नॉन मेटल है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट सही है। Na2 एसिडिक ऑक्साइड है, गलत। ये मेटल है और ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट में आते हैं सोडियम मैग्नीशियम, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, गलत, ये बेसिक बनाते हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, सही बात है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। सो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर घटता है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द अनेशन एंथैल्पी, डिक्रीज इन द टोंगन एंथैल्पी। ये बात भी सही है कि यानेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो घटती है, ये तो लाइन गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज तो गलत लिखा हुआ है, फॉल्स। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती तो नहीं है जी, इट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, तो हम कहते हैं बढ़ती है। तो बड़ी बारीक डिस्कशन है, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, रोज मैं क्लास में कहता हूँ हर चीज आपके लिए नहीं है अगर आप कम पढ़ते हो तो। जन्म लगते हैं कॉन्सेप्ट बनाने में, बार बार पढ़ते हैं, घिसते हैं, रगड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, इसी को पढ़ाई कहते हैं। ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट शो सेम प्रॉपर्टी, सही बात है। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम पे, ये बात गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती है। केमिकल प्रॉपर्टी का संबंध वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखा हुआ इसलिए सी आंसर है। तो ये बात भी सही कह सकते हैं, वैसे आइसोटोप्स चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम हो ही गए। तो मैं इसको 2 ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जब सेम हो जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम हो ही जाएंगे। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इनमें से कौन से ऑक्साइड एसिडिक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सो दिस इज बेसिक एसिडिक, सल्फर नॉन मेटल एसिडिक, आयरन मेटल बेसिक, क्लोरीन नॉन मेटल एसिडिक, कार्बन नॉन मेटल एसिडिक, सोडियम मेटल बेसिक। 4 हो गए। इनको आप रिवाइज करो, डाउट आएगा तो पूछो।